सद्गुरुदेव भगवान की जय। इस प्रकार से इंद्र जा करके विश्वरूप के पास स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि आचार्यो ब्राह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापति भ्राता मनुष्पते मूर्ति माता साक्षात् चितेस्तनु। कहने लगे गुरुदेव, हम बहुत कष्ट में हैं, दैत्यों ने हमसे स्वरूप को छीन लिया है, हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं, आप कृपा करें हमारे ऊपर। तो कहने लगे ठीक है, आप इतना कहते हैं तो मैं अवश्य आपका पुरोहित बन जाता हूँ। और पुरोहित बन जाते हैं, उसके बाद में इंद्र को नारायण कोच का उपदेश करते हैं। जलेश माम रक्षतु मत्स्य मूर्ति यादव गणेभ्यो वर्णस्य पासात् स्थलेषु मायावत बाहुलोभ्या त्रिविक्रमा केवत विश्वरूपा। नारायण कवच है, नारायण कोच का जो पाठ करता है उसको कभी कोई कष्ट कोई क्लेश नहीं होता है। इसी प्रकार से विस्तार पूर्वक नारायण कोच का उपदेश उन्होंने इंद्र को किया। विश्वरूप को त्वष्टा ऋषि ने किया था और नारायण कोच का उपदेश करके बताते हैं और जाके विश्वरूप रोज आहुति देते हैं, सुबह अग्निहोत्र करते हैं और चुपके से देवताओं की दैत्यों की आहुति दे देते। दैत्य पक्ष के थे, त्वष्टा ऋषि जो पुत्र थे, चुपके से आहुति दे दिया करते। इंद्र ने एक दिन देख लिया, ये तो लग रहा है कि हमारे साथ कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, जो दैत्यों की भी आहुति देते हैं उनका भी बल बढ़ता होगा और हमारे लिए थोड़ा बहुत करते ही हैं। तो उनको थोड़ा दुख हुआ इंद्र को, और इंद्र सोचने लगे कि इनको समाप्त कर देते हैं तभी सही रहेगा। विश्वरूप के 3 सिर थे, इंद्र ने तीनों सिर काट दिए विश्वरूप के। अब विश्वरूप को जो मार दिया तो पहले तो गुरु को अपमान किए थे, अब कुछ बनने वाला भी था, जो दूसरे गुरु जी बने विश्वरूप, उनके भी तीनों सिर काट दिए। उनके 3 सिर से एक सिर का पपीहा बना और एक तीतर, एक गौरैया, 3 पक्षी बने उनके सिर से। अब इंद्र ने पहली बात तो गुरु का वध किया, गुरु को मारा, और ब्राह्मण भी थे तो उनको ब्रह्म हत्या लग गई। अब इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई, इंद्र बहुत परेशान हो गए। इंद्र के पास बहुत तपोबल था, अपने तपोबल से इंद्र ने ब्रह्म हत्या 4 जगहों में बांट दी। पृथ्वी को बांट दिया, पृथ्वी में ऊसर के रूप में देखी जाती है ब्रह्म हत्या, वहां पर कोई भी बीज उत्पन्न नहीं होता है। पृथ्वी से कहने लगे कि आपने ब्रह्म हत्या का एक अंश ग्रहण किया है हमसे, आप कुछ वर मांग लो। पृथ्वी ने कहा कि ठीक है, वर यही दे दो, कभी कभी हमारे गड्ढे हो जाते हैं, गड्ढे अपने आप से समतल हो जाया करें। इंद्र ने वरदान दिया, कभी अगर गड्ढा खोद दिया जाए, देखते हो 15-20 दिन में अपने मन से गड्ढा भर जाता है। इंद्र ने ऐसा आशीर्वाद दिया और एक भाग जल ने ग्रहण किया, जो फेन के रूप में देखा जाता है। जल से इंद्र ने कहा कि आप भी कुछ वरदान मांग लो। तो सरोवर ने कहा कि ऐसा वरदान दे दो कि कितना भी बारिश न हो, धूप हो, कभी हमारा जल कम न पड़े, सूखे ना। उन्होंने आशीर्वाद दिया, इसलिए बड़ी बड़ी नदियों में देखते हैं कभी जल सूखता नहीं है। और वृक्ष ने एक अंश ग्रहण किया, वृक्ष में गोंद के रूप से देखा जाता है। वृक्ष ने वर मांगा कि कभी अगर हमारे जो तने हैं काट दिए जाते हैं तो अपने मन से हरे भरे हो जाया करें। वृक्ष को काट भी दो, फिर से जम आता है, हरा भरा हो जाता है। ऐसा वर इंद्र ने दिया। और एक अंश स्त्रियों ने ग्रहण किया, जो रसोला के रूप में देखा जाता है। उनको इंद्र ने वर दिया संतानोत्पत्ति की क्षमताएं। और इस प्रकार से इंद्र ने 4 भागों में ब्रह्म हत्या को बांट दिया। इंद्र ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए। और उसके बाद में त्वष्टा ऋषि ने जब सुना कि हमारे पुत्र को इंद्र ने गुरु बना के उसके बाद में उसका वध कर दिया, तो उनको बहुत क्लेश हुआ कि अब इंद्र को छोड़ेंगे नहीं, ऐसा पुत्र उत्पन्न करेंगे इस बार कि इंद्र को समाप्त ही कर दे। तो त्वष्टा ऋषि अग्नि में आहुति देते रहे, उससे वृत्र नाम का पुत्र उत्पन्न किए, तो उसका नाम हो गया वृत्रासुर। वृत्रासुर से कहे कि जाओ, तुम्हारे भाई को इंद्र ने मारा है, उसका बदला ले लो। अब वृत्रासुर गया वहां पर, फिर देवताओं को हरा दिया। देवता जब
थोड़ा खुश हो गए थे, गुरु बनाए थे, खुश हो गए थे, लेकिन गुरु का फिर वध कर दिया। तो अब जाके वृत्तासुर ने फिर से उनकी हार हो गई। वृत्तासुर ने सबको मार मार के देवताओं को भगा दिया। देवता फिर बहुत कष्ट में हो गए। ब्रह्मा जी के पास गए, प्रभु रक्षा करें। ब्रह्मा जी कहे कितनी बार हम रक्षा करें, ऐसा ना हो कि रक्षा करते करते हमारा भी पत्ता कटवा देना। तुम लोग बार बार कुछ ना कुछ अपराध करते हो, आते हो हमारे पास, रक्षा करो। हम कब तक रक्षा करते रहेंगे, बार बार तुम किसी ना किसी का अपराध कर देते हो। ठीक है, भगवान के पास चलो, फिर देखते हैं, प्रार्थना करेंगे थोड़ा बहुत। गए भगवान के पास, ब्रह्मा जी बहुत स्तुति किए, देवता भी स्तुति किए, भगवान भी थोड़ा प्रसन्न हो गए। बोले ठीक है, इस बार जो वृत्रासुर उत्पन्न हुआ है उसको तुम इस प्रकार से ऐसे आसानी में जीत नहीं पाओगे। वो जो त्वष्टा ऋषि थे, उन्होंने तपस्या से, यज्ञ से इतना उसको पुष्ट कर दिया है कि उसके पास बहुत तपोबल है, उससे ऐसे जीत नहीं सकोगे। उससे जीतना है तो एक ही कार्य करना होगा, दधीचि ऋषि के पास जाओ और उनसे कह देना कि अपनी हड्डियां दे दो। उनकी हड्डी बहुत तपोबल से मजबूत हो चुकी है, उस हड्डी से जो अस्त्र बनेंगे उससे तुम वृत्रासुर को मार सकते हो। अब देवता जी गए, दधीचि ऋषि के पास गए और कहने लगे कि ब्राह्मण बहुत प्रार्थना किए, किसी से कुछ लेना है तो थोड़ा नम्र भाव से बोलना पड़ता है। फिर तो उनकी जिंदगी मांगने गए, हड्डी मांगने के लिए तो गए, थोड़ा प्रार्थना किए। सुर नर मुनि सबकी रीति, स्वार्थ लाज करें सब प्रीति। जब तक स्वार्थ नहीं होगा तब तक कोई प्रेम भाव नहीं, जब स्वार्थ होगा तो जाके चरणों में लेट जाएंगे। गए, ब्राह्मण प्रणाम करता हूँ। दधीचि ऋषि बोले अरे आओ देवताओं, कितने कैसे कष्ट किया, आप हमारे यहाँ आ गए। बोले थोड़ा काम था आपसे। बोले बताइए। बोले मैं आपकी हड्डी चाहता था। बोले थोड़ा सा काम है, हड्डी लेने आए हो, कौन शरीर छोड़ देगा, शरीर किसको नहीं प्रिय भाई, जिससे कहोगे कि आप हमारे काम के लिए मर जाओ, कोई मर जाएगा। कहे कि ऐसे आए शरीर मांगने, जैसे कि छोटी मोटी बातों बता रहे, थोड़ा सा काम था, क्या बात है। बोले कि आप संत लोग तो हैं, परहित के लिए जीते हैं, दूसरे का हित करते हैं और हमको बहुत कष्ट है, अगर आप अपना शरीर त्याग देंगे तो हमारे कष्ट की निवृत्ति हो सकती है। और दधीचि ऋषि कहे ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं शरीर भी त्याग दूंगा, क्योंकि संत कहते हैं परहित लाग तजय दो देहि, संतत संत प्रशंसा ही। जो दूसरे के हित में लाग के अपनी देह का भी परित्याग कर देता है तो संत और संतत सब लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। तो ऐसा जानकर दधीचि ऋषि ने अपना शरीर छोड़ दिया और उनको हड्डी प्राप्त हुई। और दधीचि ऋषि की हड्डी जब प्राप्त हुई उससे 4 अस्त्र बने, वज्र, पिनाक, गांडू और अजगव। तो वज्र जो है वो इंद्र के पास है। तो जब वज्र बन गया तब इंद्र तैयार हो गए, लड़ाई करने लगे वृत्तासुर से। और लड़ाई करने जब देवासुर संग्राम हुआ, बहुत भीषण युद्ध हुआ, उसमें जितने दैत्य पक्ष के थे सब तो भगने लगे। अब इंद्र की शक्ति बहुत तेज हो गई, इंद्र से अब कोई जीतने वाला नहीं था, नारायण कोच भी था, तो सब दैत्य भगने लगे। तो वृत्रासुर ने कहा अरे कहाँ भाग रहे हो, पीठ दिखा के तुम लोग। बोले मरना थोड़ी तुम्हारे चक्कर में, देवता लोग बहुत शक्तिशाली हैं। बोले अरे 2 ही मृत्यु बहुत श्रेष्ठ होती है, या फिर रणभूमि में मर जाओ या फिर भगवान के धाम को प्राप्त हो जाओ, 2 मृत्यु प्रशंसनीय है। हम लोग ऐसा तो कोई काम ज्यादा कर नहीं रहे हैं कि भगवान को प्राप्त हो जाएंगे, इससे अच्छा रणभूमि में प्राण त्याग दो तो अच्छा रहेगा। लेकिन दैत्य कुछ नहीं सुने, सब भाग लिए, सब चले गए। वृत्रासुर अकेला बचा, अब इंद्र से लड़ने लगा, कितने देवताओं को तो परास्त कर दिया मार मार के। अब इंद्र से कहता है लड़ो, इंद्र को गदा मारा तो इंद्र का जो वज्र था वो छूट के नीचे गिर गया। ऐरावत हाथी के ऊपर एक गदा का प्रहार किया, 28 हाथ पीछे ऐरावत हाथी चला गया। इतना खतरनाक वृत्रासुर भी था। इंद्र से कहने लगा कि अस्त्र उठाओ देवराज इंद्र, मैं ऐसे नहीं लड़ूंगा, निहत्थे से मैं नहीं लड़ता हूँ, तुम वज्र उठाओ फिर हमसे लड़ाई करो। फिर काफी देर तक युद्ध होता रहा। इंद्र ने उसकी दोनों बाहें काट दी, दोनों हाथ इंद्र ने उसके काट दिए। अब बिना हाथ के हो गया वृत्रासुर। अब उसने क्या किया, इतना बड़ा मुंह फैलाया नीचे का और जमीन में, ऊपर का आकाश में, इतना बड़ा मुंह फैला के इंद्र को ऐरावत हाथी से निकल गया। पेट में हाथ नहीं था तो उसको पूरा निकल गया। अब इंद्र के पास तो नारायण कवच का प्रभाव था, तो इंद्र उसके प्रभाव से उसका पेट फाड़ के और निकल के आ गए और वृत्रासुर का इंद्र ने वध कर दिया। और इससे पहले जब इंद्र वज्र उसके ऊपर फेंकने लगे
तब वो इंद्र में भगवान को देखने लगा। भगवान की स्तुति वृत्रासुर ने बहुत सुंदर स्तुति भगवान की वहां पर। तो यहाँ पर परीक्षित ने पूछा, गुरुजी वृत्रासुर भगवान की स्तुति क्यों किया, भगवान उसमें क्यों दिख रहे थे, उसको इतनी निष्ठा उसकी भगवान में कैसे हो गई, किस प्रकार से, थोड़ा इसको अच्छे से बताने की कृपा करें। तो भगवान ने कहा, भगवान सुखदेव ने कहा कि राजन, जो ये वृत्रासुर है ये पहले एक राजा था कि आसीद राजा सर्वभौमा सूरसेने सुरेंद्र चित्रकेतुर्तिख्यातो यस्यासीद कामधुंगई। उन्हें कहा कि ये एक राजा था, सूरसेन देश का राजा चित्रकेतु था, और इसने एक दिन माता पार्वती को अपमानित किया, भगवान शंकर को, इसलिए ऐसा योनि में आया। बोले गुरुजी थोड़ा विस्तार से इसको बताएं। तो कहने लगे कि राजा चित्रकेतु था, इसके 1 करोड़ रानियां थी, किसी के पुत्र नहीं होता था, बहुत कष्ट में था। तो एक दिन देवर्षि नारद उनके घर में पधारे, इसने बहुत सेवा की। नारद जी ने कहा क्या चाहते हो, कहने लगा कि हमको एक पुत्र चाहिए, हमारे 1 करोड़ रानियां हैं लेकिन किसी के पुत्र नहीं है। नारद जी ने बहुत सुंदर उपदेश किया कि पुत्र के मोह में नहीं पड़ना चाहिए। आप लोग श्रवण कर चुके हैं आत्मदेव की कथा, किस प्रकार से पुत्र चाहते थे, कितना कष्ट हुआ। बोले पुत्र से सुख नहीं होता है किसी को। कहने लगे कुछ भी हो, हमको तो पुत्र चाहिए, आप पुत्र प्रदान करें। नारद जी ने कहा ठीक है, पुत्र दे देंगे, लेकिन उससे सुख भी तुमको प्राप्त होगा, दुख भी प्राप्त होगा। तो एक रानी थी, उनकी कृतज्ञ थी, उनसे पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र उत्पन्न हुआ, बहुत राजा को खुशी हुई, लेकिन जब रानी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसी के प्रति प्रेम ज्यादा बढ़ गया चित्रकेतु का। तो अन्य रानियां सोचने लगी इसको पुत्र हो गया इसलिए प्रेम इनसे ज्यादा करने लगे, हम लोग तो बेकार हैं। रानियों ने कहा इस पुत्र को समाप्त कर देते हैं। रानियों ने उस पुत्र को एक दिन जहर दे दिया और वो पुत्र समाप्त हो गया। अब राजा बहुत रो रहे हैं, रानी भी बहुत रो रही हैं, जिन्होंने जहर खिलाया था वो भी रो रही हैं। अगर वो ना रोएंगी तो पता चल जाएगा, इसलिए वो भी साथ में रो रही हैं, ऊपर मन से रो रही हैं जोर जोर से। अब अंगिरा ऋषि और देवर्षि नारद एक दिन जा रहे तो वहीं से राजा रो रहे तो रानी रो रही है, और रानी रो रही तो सारी प्रजा रो रही, पूरे गांव घर वाले रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। जब राजा रोएगा तो उसकी प्रजा नहीं रोएगी तो राजा भी सोचेगा कैसी प्रजा है, सुख हो रही हमारे दुख में। तो सब लोग रो रहे थे। अंगिरा ऋषि देवर्षि नारद जा रहे थे, उन्होंने कहा भाई क्या है, यहाँ पर सब लोग रो रहे हैं। वापस आए, थोड़ा भेष चेंज करके आए। नारद जी कहे कि हम इनको पुत्र का वरदान दिए थे, अगर असली भेष में पहुंच जाएंगे तो सम्मान बाद में होगा, पहले कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए भेष चेंज करके चलो, भी माहौल सही नहीं। तो वहां पे नारद जी दूसरे भेष में पहुंचे तो कहने लगे कि आप लोग क्यों रो रहे हैं इस प्रकार से। तो उन्होंने पूरा बताया कि नारद जी आए थे, एक दिन ऐसे ऐसे वर देकर गए थे, मेरा पुत्र खत्म हो गया है। बोले कि पुत्र से किसी को सुख नहीं होता है, पुत्र बड़ा भी होता तो दुख देता, कोई बात नहीं है, जाने दो। बोले नहीं, हमको तो पुत्र चाहिए। कहने लगे आप लोग कौन हैं। तो जब धीरे धीरे समझाने लगे वो लोग समझ गए थोड़ा बहुत, तब उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं देवर्षि नारद हूँ, ये अंगिरा जी हैं। बोले कि नहीं, आप तो हमको पुत्र दीजिए। बोले आपको इसी पुत्र को आपको बुला देंगे, अगर एक कह देगा कि आप हमारे माता पिता नहीं तो हम मान जाएंगे। बोले हमारा पुत्र ऐसा कभी कह नहीं सकता। बोले ठीक है, मैं बुला देता हूँ। उसी जीव को नारद जी ने बुलाया और वो जीव कहने लगा कि कस्मिन् जन्मन्यनि मह्यं पितरो मातरो भवन कर्म विभ्राम्यमाणस्य देवत्रियं रेव नृषु। उन्हें उस पुत्र ने कहा कस्मिन् जन्मनि मह्यं पितरो मातरो भवन, किस जन्म के आप हमारे माता पिता हैं। हमारा तो कई बार जन्म होता है, कई बार मर जाते हैं, अनेकों योनियां हैं इसमें जाते रहते हैं, आप किस जन्म के हमारे माता पिता हैं। बोले पुत्र तुम हमारे पुत्र